रामाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी के संक्षिप्त में लाखों की जनसंख्या में उपस्थित थे। प्रदेश के सचिव चौधरी यश यादव के नेतृत्व में सुल्तानपुर से हजारों की संख्या में उपस्थित इस कार्यक्रम के हिस्से बने। बहुजन मुक्ति पार्टी के सहयोग में कई बहुजन पार्टियां अपना सहयोग जताया और एक बड़ी मिशन की तैयारी में सभी बहुजन पार्टी में एकत्रित देखने को मिला। आज पूरे प्रदेश के बहुजन मूल निवासी लोगों ने यहाँ आकर जताया कि 2022 की तैयारी जोर शोर से ठान रखी है और यहाँ आज रामाबाई अंबेडकर मैदान में कई राज्य के लोगों की उपस्थिति हुई संपन्न। प्रधानमंत्री बने देश के तो जो पिछड़े वर्ग के 314 बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को बजट में एक नया नहीं दिया। अरे भाई मोदी जी, आप तो नारा लगाते हो कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास कैसे होगा भाई? पहले बजट दोगे तब तो विकास होगा। अरे बजट एक नया नहीं देते पिछड़े वर्ग को और नारे के जाल में फंसाना चाहते हो, झूठे स्लोगन में फंसाना चाहते हो और फंसा कर वोट लेना चाहते हो। अभी पिछड़े वर्ग को इस बात को समझना होगा कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि सबका साथ पूंजीपतियों अडानी अंबानी का विकास और बाकी सबका सत्यानाश। ये नरेंद्र मोदी की नीति चल रही है। पिछड़े वर्ग के समर्थन से सरकार बनाया, पिछड़े वर्ग के खिलाफ में सारे काम किए, जानवरों की गिनती किया मगर ओबीसी की गिनती नहीं किया। 2019 में जब वोट लेना था तो वोट लेने के समय उसके पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि हम 2021 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनगणना कराएंगे। अभी 2021 की जनगणना होने जा रही है और जब 2021 की जनगणना होने जा रही है तो जनगणना में अगर राजनाथ सिंह ने वादा किया था वोट लेने के लिए तो ये फैसला सरकार को करना चाहिए था कि पिछड़े वर्ग की गिनती करेंगे। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि इस बार भी हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं करेंगे। इसका मतलब पिछड़े वर्ग का समर्थन लिया जाता है, पिछड़े वर्ग के समर्थन से सरकार बनाई जाती है और फिर पिछड़े वर्ग के लोगों का ही सत्यानाश किया जाता है। ये कोई नया मामला नहीं है। 1990-92 में जब मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, 52% के लोग अगर 52% अधिकार ले लेते, 52% के लोग अगर 52% हिस्सा ले लेते तो ओबीसी के लोगों को लाखों नौकरियां मिल जाती, करोड़ों नौकरियां मिल जाती, ओबीसी के लोगों को फायदा हो जाता। लेकिन आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ने दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ने दिया, बल्कि पिछड़े वर्ग के घरों में गए और कहने लगे कि हम लोग तो तुम्हारे राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाना चाहते हैं, चलो अयोध्या। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग उस समय जानकार नहीं थे, उस समय समझदार नहीं थे, उस समय सतर्क नहीं थे, इसलिए उस समय हमारे पिछड़े वर्ग के लोग आरएसएस बीजेपी के झांसे में चले गए। जिनको संसद घेरना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी को 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन के फैसले में आया और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब यह है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो क्रीमी लेयर में आ गया और जो पढ़ा ही नहीं सकता वो अपने आप ही आरक्षण नहीं ले सकता। ओबीसी का आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया, तो ओबीसी के लोगों के साथ धोखा हो गया। ये धोखा अगर ओबीसी के लोग समझते तो देश की पार्लियामेंट घेर लेते और अगर देश की पार्लियामेंट घेर लेते तो ओबीसी के लोगों को उनके हक अधिकार मिल जाते। लेकिन ओबीसी के लोग पार्लियामेंट घेरे, इसके पहले आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से लड़ाने का प्लान बनाया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ में आंदोलन शुरू कराया। विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीन तोमरिया को आगे किया, रितंबरा को आगे किया, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करके 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से पिछड़े वर्ग के साथ में धोखाधड़ी का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जिन ओबीसी के लोगों को मंडल की लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो ओबीसी के लोग कमंडल की लड़ाई में फंस गए और जब ओबीसी के लोग कमंडल की लड़ाई में फंस गए उनका अधिकार चला गया।
चलो अधिकार चला गया तो जिस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कम से कम वहां अधिकार मिलना चाहिए था। अगर मंडल की लड़ाई नहीं लड़े, कमंडल की लड़ाई लड़े, मंदिर की लड़ाई लड़े तो मंदिर में कम से कम हिस्सा मिलना चाहिए था। मेश्राम साहब तो बहुत दिन से कह रहे थे पिछड़े वर्ग के लोगों तुम कितना भी मंदिर की लड़ाई लड़ो लेकिन तुमको मंदिर में घंटा बजाने के लिए भी नहीं मिलेगा। और वो बात सही साबित हो गई जब मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और नरेंद्र मोदी जी जो अपने को पिछड़ा कहते हैं उन्होंने मंदिर का ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल करने का काम नहीं। हमने कहा अरे भाई मोदी जी एक तो आप पिछड़े हो, दूसरे पिछड़े लोगों ने तो मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे परवीर टोगरिया हो, पिछड़े वर्ग के लोगों ने मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी। अभी आप ट्रस्ट बना रहे हो तो ट्रस्ट में दूसरे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हो सकते हैं लेकिन कम से कम विनय कटियार तो बढ़िया वाले हैं, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हैं, उमा भारती तो बढ़िया वाली है, केशव प्रसाद मौर्य तो बढ़िया वाले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बढ़िया वाले नहीं थे लेकिन अभी वो भी तुम्हारी पार्टी में चले गए तो वो भी बढ़िया वाले हो गए। दूसरे ओबीसी को ना रखते, कम से कम ट्रस्ट में इन लोगों को तो रख लेते जो तुम्हारी पार्टी में है, जो बढ़िया वाले हैं उनको रख लेते, खराब वाले को नहीं रखते। लेकिन साथियों एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा गया। इसका मतलब ये है ओबीसी का इस्तेमाल करो और सत्यानाश करो। अब ओबीसी जागृत हो गया। मेश्राम साहब पिछले 40 साल से पिछड़े वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं और लगातार जब वो पिछड़े वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं तो आज पिछड़े वर्ग के अंदर भी जागृति और चेतना का निर्माण हो गया है। और जब पिछड़े वर्ग के अंदर इसलिए हमको अपने कारवा को आगे बढ़ाना होगी और बीएमपी सरकार जब आएगी, एमपी सरकार जब आएगी तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। और मेरा समय भी समाप्त हो गया है। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि मैं अपनी बात सुना देती एक शेर के साथ। साथियों बातों बातों में विश्वास बदल जाता है, बातों बातों में विश्वास बदल जाता है, रातों रातों में इतिहास बदल जाता है। बदलने वाले जब चाह ले, बदलने वाले जब चाह ले तो जमीन का आसमान बदल जाता है। साथियों बदलने वाले आप लोग हैं, हम लोग हैं। अगर हम लोग बदलेंगे तभी बदलेगा, हमको ये बदलना होगा। साथियों जय भीम, जय भीम। सबको आप लोगों ने सुना इसलिए धन्यवाद, आभार।